गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़े थे। तो सॉफ्टवेयर में हम लोगों ने क्या जाना था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में हमने पढ़ा था पहले, रेडीमेड क्या है और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम बारे में पढ़ा था। ठीक है, ट्रांसलेटर अब हम लोग को पढ़ना था कि दो टाइप्स के थे, तो वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, सूट क्या होता है वो हम लोग ने जान लिया था। तो आज हम लोग शुरू करेंगे यहाँ से इंटरप्रेटर, कंपाइलर, यूटिलिटीज़ और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर। ठीक है, दो लैंग्वेज प्रोसेसर्स जो होते हैं, जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में बदलते हैं। ठीक है, तो वो दो टाइप के होते हैं, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। तो पहले इंटरप्रेटर है, देख लेते हैं हम लोग। एन इंटरप्रेटर टेक्स वन इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम। तो इंटरप्रेटर क्या करता है, एक बार में एक इंस्ट्रक्शन लेता है, इसको ट्रांसलेट करता है एंड मूव्स ऑन टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट इन द प्रोग्राम। और फिर वो अगले स्टेटमेंट आता है, फिर वहाँ से इंस्ट्रक्शन लेगा, फिर इसको ट्रांसलेट करेगा, फिर नेक्स्ट। तो मतलब एक लाइन पढ़ेगा, ठीक है, एक लाइन में जितना भी इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा, फिर उसको ट्रांसलेट करेगा मशीन लेवल लैंग्वेज में, फिर पढ़ेगा, फिर ट्रांसलेट करेगा, इस तरह से। तो ये स्टेप बाय स्टेप चलता है। ठीक है, तो पूरा प्रोग्राम जो होगा स्टेप बाय स्टेप करेगा। इस टाइम वी एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम, द सोर्स प्रोग्राम एंड द इंटरप्रेटर बोथ आर रिक्वायर्ड। तो जब भी हमको एग्जीक्यूट करना होगा प्रोग्राम को, मतलब जब भी हमको प्रोग्राम को रन करवाना होगा, तो हर बार हमें सोर्स प्रोग्राम की और इंटरप्रेटर दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो आपको सोर्स प्रोग्राम क्या होता है, सोर्स प्रोग्राम इज़ द प्रोग्राम रिटेन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आपने जो भी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा होगा वही क्या होता है, सोर्स प्रोग्राम, जो कि उसका सोर्स कहते हैं। ठीक है, मतलब जो कोडिंग होगी वो, तो आपने जो लिखा वो सोर्स प्रोग्राम है, तो वो उसको चाहिए इंटरप्रेटर को हर बार, क्योंकि वो जब तक पढ़ेगा नहीं तब तक उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा। तो उसको पढ़ेगा फिर ट्रांसलेट करेगा, इस तरह से। कंपाइलर क्या है? ठीक है, तो कंपाइलर कैसे करेगा? A compiler takes all the high level language instruction at a time and creates a corresponding machine level language program which can be directly executed by the computer। ठीक है, तो कंपाइलर क्या कर रहा है, कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज में जितना भी इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, मान लीजिए 10 लाइन का प्रोग्राम है, तो 10 लाइन को क्या करेगा कंपाइलर, कंपाइलर एक साथ पूरा पढ़ेगा। ठीक है, और इसके बाद वो मशीन लैंग्वेज का प्रोग्राम होगा उसको तैयार करेगा। और ऐसा वो प्रोग्राम करेगा, मतलब ठीक है, जो भी वो बनाएगा मशीन लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम, वो इस लेवल का बनाएगा, ऐसा बनाएगा ताकि उसको मशीन हमेशा एग्जीक्यूट कर पाए। हेंस आफ्टर कंपाइलेशन नाइदर द सोर्स प्रोग्राम नॉर द कंपाइलर प्रोग्राम इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो एक बार आपको सिर्फ कंपाइल करने की ज़रूरत पड़ती है। आपने एक बार जब कंपाइल कर लिया तो उसके बाद आपको बार बार कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्या है कि अगर आप एक बार कंपाइल कर लेते हैं तो आपको उस प्रोग्राम को रन कराने के लिए ना तो आपको प्रोग्राम चाहिए सोर्स प्रोग्राम, और ना ही कंपाइलर चाहिए। ठीक है, आपके पास जो सोर्स कोड होगा, ठीक है, आपके पास जो सोर्स कोड होगा, आप उस सोर्स कोड से ही उसको प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन पढ़ रहा था, कंपाइलर पूरा एक ही बार में पढ़ लेता था। ठीक है, और दोनों में क्या डिफरेंस है, जब भी आप प्रोग्राम को रन कराना चाहते थे, इंटरप्रेटर और सोर्स प्रोग्राम दोनों की जरूरत पड़ती थी। और कंपाइलर में क्या है, आपको ना तो कंपाइलर ना ही सोर्स प्रोग्राम की जरूरत पड़ेगी, आप बस जो सोर्स कोड आएगा उससे चला सकते हैं। अब हम लोग आते हैं यूटिलिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम इज़ ए प्रोग्राम दैट सपोर्ट्स एक्टिविटीज़ दैट गो इन ए कंप्यूटर सिस्टम। तो यूटिलिटी प्रोग्राम क्या होता है, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर जो, ठीक है, एक्टिविटी चलती है उनको सपोर्ट करने के लिए जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम्स। ठीक है, यानी ऐसे प्रोग्राम्स जो कंप्यूटर के अंदर की एक्टिविटी को सपोर्ट करें, उसको हेल्प करें। एग्जाम्पल्स ऑफ यूटिलिटी प्रोग्राम्स आर एंटीवायरस प्रोग्राम। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल है एंटीवायरस। सबसे पहले तो एंटीवायरस क्या करता है, कंप्यूटर रन करेगा, एंटीवायरस कुछ इसमें स्पेशल काम नहीं करता है। वो एंटीवायरस ये चेक करता है कि उसमें कोई ऐसा प्रोग्राम ना आ जाए जो कंप्यूटर के सिस्टम को, कंप्यूटर के प्रोसेस को ख़राब कर दे। ठीक है, कंप्यूटर को जो स्पीड होगा उसको स्लो कर दे, तो एंटीवायरस के लिए चेक करेगा। स्क्रीन सेवर, ठीक है, तो पूरा स्क्रीन के लिए काम करेगा, स्क्रीन के सारी चीज़ों के लिए। डिस्क डिफ्रैगमेंट, ठीक है, तो ये डिस्क डिफ्रैगमेंटर होता है, ये पूरा डिस्क पे काम करता है, जो आपके हार्ड डिस्क है। ठीक है, कि उसमें आपको कितना, जैसे सी ड्राइव में आपको 100 GB रखना है कि 200 GB रखना है, ठीक है, वो पूरा मैनेज करने में काम आता है। डिस्क क्लीनअप प्रोग्राम्स, ठीक है, ये क्लीनअप के लिए आते हैं, पूरा साफ़ करने के लिए, साफ मतलब वहाँ से डिलीट करने के लिए। ठीक है, मेनी यूटिलिटी प्रोग्राम्स आर यूटिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड एज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो बहुत सारे यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्योंकि ज़रूरी हैं हमारे कंप्यूटर के लिए, तो ये क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही दे दिया जाता है। सम यूटिलिटीज़ में आल्सो बी अबाउट सेपरेटली। तो कुछ ऐसे भी यूटिलिटीज़ हैं जो कि ज़रूरी तो होते हैं पर वो महंगे आते हैं, मतलब
वो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ नहीं मिलता है, तो आप उसको चाहें तो आप अलग से उसको, ठीक है, आप खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, और इसके बाद आप उसको, ठीक है, आप मतलब उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, सर डिफ्रेगमेंट ही है, डिफ्रेगमेंटर ही है। तो आपका जो इनबिल्ट आता है वो नॉर्मल फंक्शंस के लिए काम करता है, उसमें कुछ इनबिल्ट फंक्शन होते हैं जितना पे वो काम कर सकता है, पर अगर आपको उससे ज़्यादा ऑप्शन चाहिए, आपको और ज़्यादा पे काम करना है, तो उसके लिए आपको, ठीक है, जो दूसरी कंपनियां हैं उनके यूटिलिटीज़ प्रोग्राम्स आपको खरीदने होंगे और उसके लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में। बेसिक, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ठीक है, HTML, PHP, लोगो, ये सब क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। प्रोग्राम्स रिटेन इन दिस लैंग्वेजेस यूज इंग्लिश लाइक वर्ड्स। ठीक है, तो इनमें जो भी प्रोग्राम लिखे होते हैं, प्रोग्राम मतलब जो भी आपको इंस्ट्रक्शन देने हैं, आप दिए हैं कंप्यूटर को कि ऐसे ऐसे करना है, ठीक है, तो वो कैसे, किस लैंग्वेज में लिखे रहेंगे? मेनली इंग्लिश में। उसमें बहुत ज़्यादा वर्ड्स किसका यूज होता है? इंग्लिश का वर्ड। सो दे आर मच ईजियर फॉर ह्यूमन्स टू राइट एंड रिमूव एरर्स। तो हमारे लिए क्या होता है, वो बहुत ही आसान होता है। हम उसको, जैसे प्रिंट है, तो हमने पढ़ लिया कि हाँ प्रिंट मतलब प्रिंट करेगा, और मान लीजिए हमको कुछ दूसरा चीज़ ना, हम प्रिंट दे दिए, तो हम उसको पढ़ के फिर उसको सही भी कर सकते हैं, तो हमारे लिए आसान रहेगा। Another advantage of high level language is that they can be used on different types of computers with no or very little, ठीक है, अल्ट्रेशन। तो ये क्या है, इसका एक एडवांटेज क्या है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, कि जो हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं उनको हम अलग अलग कंप्यूटर्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हल्का फुल्का चेंज होता है, बट वो नेग्लिजिबल है, मतलब उतना ज़्यादा चेंज नहीं होता है। पर आप जो मशीन लेवल लैंग्वेज अभी हम लोग पढ़ रहे थे, तो वो मशीन डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो मशीन डिपेंडेंट का मतलब क्या है कि जैसे आपने इस कंप्यूटर के लिए अगर कोई प्रोग्राम बनाया तो दूसरे कंप्यूटर पर नहीं करेगा। ठीक है, फिर आपको मतलब हर कंप्यूटर के लिए अलग अलग मशीन लैंग्वेज में आपको एक प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। जबकि हाई लेवल लैंग्वेज में क्या है, आपने एक बार प्रोग्रामिंग कर ली, जैसे जावा की है, अपने जावा की एक बार HTML की प्रोग्रामिंग कर ली, तो वो बाकी सारे कंप्यूटर्स पे भी रन कर लेगा आराम से। गिवन बिलो आर सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज एंड देयर पर्पस। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उनके पर्पज के बारे में बताया गया, तो हम लोग देख लेते हैं। C++, ठीक है, तो C++ इसलिए अ जनरल पर्पज लैंग्वेज विच कैन बी यूज्ड फॉर मोस्ट टास्क। ठीक है, तो ये बहुत सारे कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। C++ प्रोग्राम्स यूजली एग्जीक्यूट फास्टर देन प्रोग्राम्स रिटेन इन अदर हाई लेवल लैंग्वेज। तो C++ जो प्रोग्राम है वो बाकी दूसरे लैंग्वेज के मुकाबले, जैसे जावा हो गया, ठीक है, और आपका C हो गया, C# हो गया, तो उन सब लैंग्वेज के मुकाबले ये फास्ट काम करेगा। कोबोल यूज्ड फॉर बिजनेस एप्लीकेशन। तो ये कोबोल जो है, ठीक है, वो बिजनेस के लिए ही मेन बनाया गया है, कि जो बिजनेस से रिलेटेड एप्लीकेशन होंगे तो वो कैसे इम्प्लीमेंट होंगे। ठीक है, बेसिक अ जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ओरिजिनली डिजाइन फॉर बिगिनर्स। तो ये बेसिक है, ठीक है, बिगिनर्स के लिए, कि जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, जो बिगिनर्स हैं, जिनको अभी समझने में दिक्कत होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, ठीक है, जो कंप्यूटर्स के फील्ड से नहीं है, तो उनके लिए बेसिक है, ताकि वो पहले बेसिक सीख लें और फिर इसके बाद किसी दूसरे लैंग्वेज पे आए। लोगो डेलोट फॉर यूज़ इन एजुकेशन यूज टू ड्रॉ पिक्चर्स। तो ये लोगो जो है एजुकेशन में यूज होता है मेनली, और ये ड्रॉ पिक्चर्स करने के लिए, जो आपने पढ़ा भी होगा लोगों के में। ठीक है, आपके पिछले साल में ये लोगो था, तो अपने से पढ़ा होगा, वहाँ पे आपने पिक्चर्स ड्रॉ किए होंगे थोड़े बहुत। तो इस तरह से हम लोग का जो चैप्टर है वो चैप्टर 1, ठीक है, वो ख़त्म होता है। आप लोग को यहाँ पे जो भी एक्सरसाइज दिए गए हैं, ठीक है, ये एक्सरसाइज है, और नेक्स्ट पेज पे ये एक्सरसाइज है। ठीक है, तो ये सारे जो भी एक्सरसाइज आपको दिए गए हैं वो आपको करना है, और करके आपको इस जो भी इसका होगा फोटो, ठीक है, वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है। नेक्स्ट वीडियो में ये जो भी आंसर्स हैं इन को हम लोग फिल इन ब्लैंक्स और सारा जो कुछ है वो करेंगे, और क्वेश्चन आंसर भी आपको PDF के रूप में दूंगा ग्रुप में, जिससे कि आप अपनी कॉपी को भी कंप्लीट कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।